हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं 2 दिन में ही 10 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और शेयर भी बनता है, तो आप लोग इसे शेयर भी किया करिए और लाइक किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो यह किया था कैबिनेट मिशन ने। ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946। 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेहरू समिति 1928। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927। भारत आया था 3 फरवरी 1928 से। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942 से। 23 मार्च 1942 को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 2। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यह था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने। प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रानाडे ने किया था या फिर ए.आर. परजम्पे। आर्य समाज की स्थापना 1800, फिर मैं भूल गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, हाँ याद आ गया, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्लियर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना 1875, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, आत्मीय सभा की स्थापना 1815। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला सिपकिला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह जो है सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगदाब दर्रा है। यांगदाब दर्रा से होकर के ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है लिपुलेख। लिपुलेख, माना, नीति, यह सब कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। रोहतांग, जोजिला, सिपकिला, यह सब जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। भोरघाट, भोरघाट कहाँ है? भोरघाट और थालघाट, यह दर्रा जो है बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अतुजु दर्रा मणिपुर। लेखापानी दर्रा कहाँ है? बताइएगा, लेखापानी दर्रा कहाँ है? लिपुलेख तो हमने बता दिया, लेखापानी दर्रा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, बताने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या संसार में सर्वाधिक है? किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या संसार में सर्वाधिक है? काकेसियाई। काकेसियाई प्रजाति की संख्या संसार में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी, काकेसियाई। ध्यान रखिएगा। उप प्रधानमंत्री पद सृजन। उप प्रधानमंत्री पद सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। कब कब? डेट याद रखेंगे। 1949, 1949, 1949 में, 1966, 1966 में, और किया गया था 1991 में। 1991, 1949, 1966, 1991। क्वेश्चन नंबर है 8। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह होते हैं वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह, सोरा उत्पादन, सारण, वैशाली और पूर्णिया। सारण, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2 और 4। 1, 2, 4। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2 और 4 सर बताए हैं। हमने चंपारण भी सुना था, लेकिन चंपारण नहीं होगा, सारण, वैशाली और पूर्णिया ही होगा। नेक्स्ट है, सर गलत थोड़ी ना बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर मानना पड़ेगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। जहानाबाद से अलग करके अरवल को बिहार के 38वां जिला के रूप में कब स्थापित किया गया? जहानाबाद से अलग हुआ था अरवल
38वां जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था, बताइएगा। 2001 में। सबसे लास्ट जो जिला बना था अरवल ही बना था, जहानाबाद से अलग हुआ था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने G20 साइबर अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने G20 साइबर अपराध सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है गुरुग्राम में। 1600 मेगावाट की क्षमता वाला उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, सोनभद्र में। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, कौन सा बल क्षयकारी बल है, यह हो जाएगा घर्षण बल। नेक्स्ट है कमजोर जो बल है, कमजोर घर्षण बल कौन सा है, तो लोटिनी। और मजबूत घर्षण बल जो है स्थैतिक। न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हों। ऑप्शन नंबर डी। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, लाल तथा हरे रंग से पीला रंग। RBG MYC या फिर PB पिकॉक ब्लू। ध्यान रखिएगा। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है हुंड के नियम के द्वारा। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वे डी ब्रिज ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी, बिटलबिक और टैटम। एक जीन एक एंजाइम, बिटलबिक और टैटम। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था, जैकब और मोनो। ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग एक बार मिलाने का प्रयास करिएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का। ऑप्शन नंबर बी। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे अध्ययन से है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है, तो दांत। ऑप्शन नंबर सी। ओंटोलॉजी कान। ऑस्टियोलॉजी अस्थि। हेपेलियोलॉजी यकृत। क्वेश्चन नंबर 21। जुलाई 2023 में भारत की तीनों सेनाओं ने किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भाग लिया है, फ्रांस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है, एलन मस्क। संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। 27% का आरक्षण 93वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, भू राजस्व कर, संपत्ति कर, नियोजन कर या सभी के सभी प्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प कर जो है केवल और केवल अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मैडम भिखाजी कामा द तलवार। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष वंदे मातरम इनकी पत्रिका है। न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड्स, ये सब एनी बेसेंट की है। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैडम भिखाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड्स, अरविंद घोष वंदे मातरम। क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, पातशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में काबुल में। ऑप्शन नंबर बी, काबुल में। गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में 1527 में। मैंने एक ट्रिक बनाया है, देखिए आप लोग को इंटरेस्टिंग शायद लगेगा। पान खाकर चंदेरी घूमी, ऐसे तो आप लोग को याद होगा, पान खाकर चंदेरी घूमी बाबर से संबंधित युद्ध
मैं भी ट्रिक बनाने में मास्टरमाइंड हूँ। पान से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खाकर हो गया 1527 खानवा का युद्ध 1527 खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528 घा से हो जाएगा घूमी मतलब घाघरा का युद्ध 1529 पानीपत का प्रथम युद्ध तो सभी लोग जानते होंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 1527 में राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। हम लोग क्या खाएंगे तो साग खाएंगे। मैं इस तरह से याद क्यों इसलिए मैं आप लोग बता रही हूँ। राणा सांगा साग खाएंगे तो राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी इसमें भी दा आ रहा है और मेदिनी राय के साथ हुआ था। मेदिनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध। और घूमी मतलब घाघरा का युद्ध जो हुआ था अफगानों के साथ। क्लियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबका अपना अपना ट्रिक होता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए घास का प्रकार और इकाई। लानोज घास का मैदान जो है ये कहाँ है तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। पेरिस कहाँ है, पेरिस घास का मैदान कहाँ है तो यह हो जाएगा यूएसए। पेरिस यूएसए, लानोज वेनेजुएला, पैम्पास अर्जेंटीना, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। पूर्वी घाट का। सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है। SSB रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर। एक सच्चा फल होता है। एक सच्चा फल निषेचित एवं विकसित अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं मक्का में, गन्ना में, ज्वार में, बाजरा में। बरगद में स्तंभ जड़ पाए जाते हैं। बरगद में स्तंभ ग्रंथिल जड़ जो पाए जाते हैं आम और हल्दी में। सिंघाड़ा में स्वांगीकृत। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। छोटी आंत। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ नीचे कम, हाँ त्वरण के साथ नीचे। अधिक होगा त्वरण के साथ ऊपर। समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। नो चेंज, ध्यान रखिएगा, नो चेंज। और रस्सी टूट जाने पर W = 0। रस्सी टूट जाने पर W = 0। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। सुने, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या है। प्लूटोनियम। आशा की धातु यूरेनियम। भय या फिर आतंक की धातु किसे कहते हैं, प्लूटोनियम को। जीवन रक्षक धातु कहते हैं रेडियम को। और भारत में सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। सांभर झील जयपुर। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है तो सांभर झील ही है। और सबसे बड़ा सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील। सबसे बड़ा लवणता वाला झील चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में लैगून झील है। जुलाई 2023 में G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ जीत हुई। हम्पी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। जापान का तो मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। जो याद है उसे पहले मिलान करिए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पोलो। अब रह गया रूस का मैनचेस्टर इवानोवो। रूस का मैनचेस्टर मुझे नहीं याद था, इस कारण से मैं आगे बढ़ गई। इवानोवो, देखिए आंसर मिल गया। जापान का मैनचेस्टर तो याद था ओसाका। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद ये भी याद था। ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पोलो। तो रूस का अपने आप निकल गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जनक वर्गीस कुरियन। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट यह कहाँ का है? गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 46, सुमेलित नहीं है कौन? सुमेलित नहीं है। शिव कुमार शर्मा संतूर, पालाधार रघु मृदंग, रघुनाथ सेठी बांसुरी, निखिल बनर्जी तबला। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सरोदनी तबला। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी रथ यात्रा उड़ीसा में किसके सम्मान में? भगवान विष्णु नहीं, भगवान जगन्नाथ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। जिम्नास्ट दीपा कमांकर का संबंध किस राज्य से है? जिम्नास्टिक दीपा कमांकर का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है त्रिपुरा से। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? रेजर पे। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का रंग प्रकाश की किससे संबंधित होता है? प्रकाश का रंग प्रकाश की आवृत्ति से संबंधित होता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? आज का क्वेश्चन शानदार है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से। परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। कोई क्वेश्चन में आप लोग डाउट ना रखें, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, कोई क्वेश्चन में डाउट ना रखें, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन को रिवीजन करती हूँ, वीडियो को बना करके मैं सुनना करती हूँ, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जहाँ पे डाउट होता है मैं आप लोग को उस वीडियो में बोल भी देती हूँ। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर डी। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, तो हो जाएगा पारा। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मैथ और जो इंग्लिश होता है उसका डिस्कशन सर नहीं करवाते हैं। मैं जो टेस्ट लगाती हूँ ऑनलाइन उसी का आंसर दे करके मैं बताती हूँ, इसलिए उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? अभी हमने बता दिया, केराटिन है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूरज के प्रकाश, इसकी कमी से रिकेटस। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, एनीमिया। कोई भी नहीं होगा। विटामिन डी, रिकेटस, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्र काणु मोनोसाइट। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क या फिर एड्रिनल? एड्रिनल। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? यह हो जाएगा 55%। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब खाना बनाती हूँ तब मैं इसे चालू करके छोड़ देती हूँ और फिर सुनते रहती हूँ। इस तरह से मेरा रिवीजन हो जाया करता है। तो चलिए आप लोग इस तरह से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, करते भी होंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? पसलियों की संख्या सर्वाधिक है किसमें है? सांप में। ऑप्शन नंबर बी। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोन एस में होता है क्या होता है बताइएगा? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है?
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि A1-2 है, थायराइड है। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? अपना बिहार का, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की शान है हमारी। हाल ही में किस राज्य की जालना और नागपुर पुलिस ने राज्य में 2021 का बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आई थिंक इसी दिन जो है पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शौचालय से याद आया कि पुरुष दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली मैं बता रही हूँ। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? एंडी मरे, ऑप्शन नंबर डी। नागी डैम और नकटी डैम पश्चिमी बिहार किस जिले में है? नागी नकटी डैम कहाँ है? जमुई में। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? मैंने बताया था किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? रामचरितमानस में। नेक्स्ट है, प्रत्येक 4 विकल्पों में से विमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। निरामिष, शाकाहारी, सामिष या बुभुक्षु। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निरामिष, सामिष, शाकाहारी, बुभुक्षु। ऑप्शन नंबर डी जो असंगत है। प्रार्थना, वंदना, अर्चना, आराधना। ऑप्शन नंबर सी, अर्चना जो है अलग है, प्रार्थना, वंदना, आराधना सब एक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। 79, शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। न उसे नींद आती है और न ही प्यास लगती है। न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह जो है शुद्ध दिया गया है, सही दिया गया है। न नींद न प्यास, समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट है, मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है। मुझे कमल पर चोर होने का संदेह, यही गलत है। वह आजीवन भर संघर्ष करता रहा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। निम्न गद्यांश का सारांश लिखिए। ये सब सही है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। जो किसी का हित चाहता हो, हितैषी। जिसके पास कुछ ना हो। अब टाइम ना होने के कारण मैं हिंदी आप लोग को नहीं करवा पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। जिसके पास कुछ न हो। अंकिचन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नौकर, निर्जीव, नेह, निकास। तत्सम शब्द निर्जीव। कुछ, निर्मम, नहर या फिर खेत। इसमें तत्सम निर्मम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड आउट which पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 ऑप्शन नंबर सी, देख लें। 88 ऑप्शन नंबर सी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और टाइम ना रहने के कारण ही मैं PDF जो है व्हाट्सएप पर डाल नहीं पा रही। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 ऑप्शन नंबर ए। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 95 को देख लें, इसका आंसर हो जाएगा 95 का सी। 95 का सी 40। 96 ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर डी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये मेरा मेहनत कैसा आप लोग को लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा ही लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा। मैं तो लाइक चिल्लाते नहीं रहती हूँ ना सब्सक्राइब करने के लिए, बस एक बार कहना होता है आप लोग को। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लोग खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।